Assalamualaikum. I'm Natalie, and this is my story to Islam. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नेटली है और मैंने 2 महीने पहले ही इस्लाम कबूल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ये इस्लाम कबूल करना मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन तजुर्बा साबित हुआ और मैं अपने आप को रूहानी एतबार से बहुत ही पीसफुल महसूस करती हूँ। तो मेरे इस्लाम कबूल करने की कहानी कुछ इस तरह से है कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही बहुत ज़्यादा गमगीन रहती थी। यूँ समझ लें कि मैं एक मेंटल ट्रॉमा में रहती थी और मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन को सवार कर लिया था, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत ही परेशान कुन और गैर मुतमईन गुजर रही थी। तो जब आप इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हों, तो ऐसी सूरत हाल में एक उमूमी रुझान है कि लोगों की सोच अल्लाह की तरफ मुड़ जाती है और ऐसे ज़हनी खलफिशार का शिकार लोग रूहानी सुकून के लिए अल्लाह की तरफ लौटते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरी ज़हनी हालत ऐसी थी कि मुझे ना तो अपने आप से कोई मोहब्बत थी, ना ही अपने इर्द-गिर्द मौजूद किसी भी शख्स से कोई लगाव था। मेरी ज़िंदगी में कोई खुश हो, गमगीन, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। हत्ता कि मुझे अपनी भी परवाह नहीं थी और मैं अपनी ज़िंदगी से इस कदर मायूस हो चुकी थी कि मैं अक्सर सोचती थी कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरे ज़िंदा होने से मुझे या मेरे इर्द-गिर्द लोगों को क्या फ़ायदा है? यहाँ से मेरी सोच बदलने लगी और मैं दिन-ब-दिन इस्लाम के करीब होने लगी। मेरा ज़िंदगी के मुतालिक तजस्सुस बढ़ने लगा। ये कायनात क्यों है? ये कायनात किसने बनाई है? इस सब के बनाने का मकसद क्या है? अगर मैं मर गई तो मरने के बाद क्या होगा? यही मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से मेरे डिप्रेशन की जगह तजस्सुस ने ले ली और मैं आहिस्ता-आहिस्ता डिप्रेशन से निकलकर ज़िंदगी को खोजने लगी। मुझे आहिस्ता-आहिस्ता एहसास होने लगा कि मैंने ख़्वाह-मख़्वाह अपने दिलो-दिमाग को मनफ़ी सोचों से भर लिया था। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सेल्फ डेवलपमेंट पर तवज्जो दूँ और मैं क्यों ना एक खुश खुर्रम ज़िंदगी गुज़ारूँ। तो मैं ज़िंदगी के मकासद को समझने के लिए इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा मुताले में वक़्त गुज़ारने लगी और ज़िंदगी के मुतालिक मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ों को पढ़ना शुरू किया। इसी दौरान मेरी नज़र से एक आर्टिकल गुज़रा जिसका उन्वान था ज़िंदगी का फ़लसफ़ा इस्लाम की नज़र में। पहले तो मैंने इस आर्टिकल को इग्नोर करने की कोशिश की, क्योंकि मैं जिस मज़हबी एतक़ाद के साथ पली-बड़ी थी, वहाँ इस्लाम कोई पसंदीदा मज़हब नहीं था। मगर फिर मैंने सोचा कि आखिर पढ़ने में क्या हर्ज है? क्या पता ज़िंदगी के मुताल्लिक कोई अच्छी मालूमात यहाँ से मिल जाए। और इस बात में कोई शक नहीं कि जब आप सच्चे दिल से अल्लाह को तलाश करने के लिए निकलते हैं, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपको अपनी तरफ आने वाले रास्ते की हिदायत अता कर देता है। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ज़िंदगी के मुतालिक यही वो सीधा रास्ता है जिसकी मुझे तलाश थी। यानी मैं जिस पुरसुकून ज़िंदगी की तलाश में थी, वो ज़िंदगी इस्लाम ही के मुताबिक मयस्सर आ सकती थी। फिर मेरे दिन-रात इस्लाम का मुतालिया करने में ही गुज़रने लगे और मैं जैसे-जैसे इस्लाम का मुतालिया करती जाती, मेरी ज़िंदगी खुशियों और सुकून से भरने लगी। मैं ज़िंदगी भर जिस सुकून की तलाश में रही थी, वो सुकून मुझे कुरान पढ़कर मिलता और मैं जितना ज़्यादा अल्लाह के करीब होती गई, मेरी ज़िंदगी खुश व खुर्रम गुज़रने लगी और मेरे अंदर इस तब्दीली को मेरे इर्द-गिर्द मौजूद हर शख्स ने महसूस किया। आहिस्ता-आहिस्ता मैंने 5 वक़्त नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। अगरचे मुझे नहीं पता था कि नमाज़ के दौरान क्या पढ़ते हैं। मैं बस रुकू, सजदे वग़ैरह करती और इस दौरान दिल ही दिल में अल्लाह से बातें करती। ओ मेरे अल्लाह! मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे और मुझे गाइड कर कि मैं क्या करूँ? बस मैं यही पढ़ती रहती और रुकू, सजदा वग़ैरह करती। मैं हैरान थी कि मेरी ज़िंदगी ऐसे पुरसुकून होने लगी थी कि मैं अपने आप को दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरसुकून लड़की समझती थी और मैं समझती थी कि मेरे अल्लाह ने जो सुकून मुझे दिया है,
ایسا سکون تو کسی کو نصیب نہیں ہوا ہوگا۔ بس میرے اندر سے ایک آواز آتی تھی جو مجھے کہتی تھی کہ آج سے ہی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا شروع کر دو، کیونکہ کل کس نے دیکھا ہے؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم پر لازم ہے کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص ایک خوش و خرم زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ زندگی کی اصل خوشی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں چھپی ہے۔ آپ آپ اس خوشی کا موازنہ کسی اور خوشی سے کر ہی نہیں سکتے جو خوشی آپ کو اللہ کے حکم پورے کر کے حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال مجھے اسلام کا مطالعہ کرتے اور اسلام پر عمل درآمد کرتے 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ رمضان سے پہلے کلمہ شہادت پڑھ کر باقاعدہ اسلام قبول کر لوں۔ اس لیے ایک دن میں نے آن لائن شہادت کے کلمات سیکھ کر پڑھے۔ اگرچہ عربی میں یہ کلمات ادا کرنے مشکل تھے، مگر میں نے انگلش میں شہادت کے کلمات ادا کیے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ آپ یقین مانیے کہ جب سے میں نے اسلام پر عمل درآمد شروع کیا ہے، میرا ڈپریشن بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اور میرے آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر کوئی اور اسلام اختیار کرنا چاہتا ہو تو سکتا ہے کہ میری ویڈیو اس کے لیے رہنمائی کرے۔ اور آخر میں تمام ان اسٹوڈنٹس کو جو کہ اسلام کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ لوگوں کے نظریے سے اسلام کو مت سمجھیے، بلکہ خود مطالعہ کیجیے اور زندگی کے متعلق کچھ بنیادی سوالات لکھ لیں۔ مثلاً ہم کون ہیں؟ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ اس دنیا کو بنانے اور اس دنیا میں ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ان سوالوں کے جواب آپ اپنے مذہب میں تلاش کریں اور پھر اسلام میں تلاش کریں، پھر دونوں کا موازنہ کریں۔ یقین جانیے آپ کو واضح فرق سمجھ آ جائے گا اور آپ کے لیے اسلام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ Thank you so much for watching, and